Hello, my dear champions. Welcome to the channel CBSC Knowledge Hub. I'm back with my another video, which is related to the practice exercises of the chapter force, friction, and pressure. So let's move on to the practice exercises of force, friction, and pressure. Question number 1. And if you want the concept of chapter force, friction, and pressure, then just go in the description box. The link for the explanation is provided there, and that video is very interesting. Even every video of my channel is very interesting, so just go and subscribe my channel and also watch the whole video. It will be supportive for you. So let's understand practice exercise. It will help you to understand the chapter. Question number 1. Force is due to option number A motion, option number B an interaction, option number C collision, option number D none of these. तो मोशन से क्या फोर्स होती है? फोर्स लगती है? नहीं. इंटरेक्शन से तो हाँ, इंटरेक्शन, क्योंकि जब हम पुश भी करते तो भी इंटरेक्शन होता है. पुल मतलब इंटरेक्शन से होता है ना, तभी तो फोर्स हमारी लगती है ना. तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमारा ऑप्शन बी है इंटरेक्शन. ठीक है. इंट्रैक्शन मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं, मतलब एक इंट्रैक्शन तो होता ही है ना. इंट्रैक्शन नहीं है तो होती है फोर्स, है ना, लगती है. क्वेश्चन नंबर 2. द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी डाइन, ऑप्शन नंबर डी वॉट. तो मतलब जो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया है, तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में. क्या होती है सीजीएस यूनिट? डाइन. यस, तो हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी डाइन. Option number now question number 3. 1 Newton is equivalent to option number A 10 to the power 5 dyne, option number B 1 kilogram meter per second square, option number C both A and B, option number D 10 is to the power 3 dyne. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 is to the power 5 dyne. हम लोगों ने पढ़ लिया है ना. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is or are the examples of effects of force? A toy car starts moving when push, ये भी है एग्जाम्पल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का. शेप ऑफ डो बॉल चेंजेस व्हेन रोल्ड, ये भी एग्जाम्पल. फॉलिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, ये भी एग्जाम्पल. तो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना. क्वेश्चन नंबर 5. द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल फोर्स. क्योंकि यहाँ पे जो आर्चर अपनी मसल्स का यूज़ करके फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्कुलर फोर्स. क्वेश्चन नंबर 6. फोर्स कैन चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, एरिया. तीनों में ही चेंज हो सकती है, तो ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 7. द वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है ना. क्वेश्चन नंबर 8. इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल. अगर हम ऑयल को अप्लाई कर देंगे, तो जैसे कि हमें पता ना, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो मेरी फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी सही है. क्वेश्चन नंबर 9. वी स्लिप ऑन मडी रोड ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी. हम मडी रोड पे क्यों स्लिप कर जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन की कमी होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन ए रफ सरफेस? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस. मतलब क्या होता है, इनमें से क्या करेक्ट है? जब एक पर्सन रफ सरफेस पे वॉक करते, तो आप इसमें देखिए, बताइए. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना, बिल्कुल सही. क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस के द्वारा एग्जर्ट हो रही है, वही तो उससे चलता हुआ बना रही. क्योंकि हमने एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा है, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा तो होगा ही एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में, कि मतलब द फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन मूविंग, है ना. तो वही हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन बाय पेडलिंग, the force of friction exerted by the ground on the two wheels is such that मतलब जब एक साइकिल जब मोशन में होती है पेडलिंग से, जब हम लोग पेडल से चलाते हैं साइकिल, और जब वो मोशन में होती है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ग्राउंड के द्वारा एग्जर्ट हो रही है दो व्हील्स पे, वो कैसे एक्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन.
ऑन द फ्रंट व्हील, मतलब फ्रंट व्हील की बैकवर्ड डायरेक्शन से एक्ट करती है, और वहीं रियर व्हील की फॉरवर्ड डायरेक्शन से एक्ट करती है. समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2. टू अवॉइड slipping while walking on ice, one should take smaller steps because अगर हमें आइस पे फिसलना नहीं है तो इंसान को छोटे छोटे कदम लेने चाहिए. क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है वो बर्फ पे कम होती है. फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम डैश एट द इंस्टेंट an object starts moving from dash is a measure of dash. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed as a measure of dash. Choose the correct order to fill up the blanks. है ना? तो इसमें force required to overcome the friction at the force friction को overcome करने के लिए चाहिए होती है ना ऑब्जेक्ट को स्टार्ट, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रेस्ट से. और ये क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मेजर होता है. और दूसरे हैंड पे जो फोर्स जो कि एक बॉडी को सेम स्पीड से मूव कराती है वो हमारा काइनेटिक वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन. तो जैसे कि मैंने पता डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड होता है. तो बच्चा का ऑप्शन नंबर सी, एरिया ऑन द लिक्विड सरफेस पे डिपेंड नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 15. इट इज़ डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद अ ब्लंट नाइफ बिकॉज क्योंकि ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम लगेगा ना. तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा. ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स. क्वेश्चन नंबर 16. द प्रेशर in a liquid at a given depth below the surface is. तो मतलब जो प्रेशर होता है लिक्विड पे वो एक गिवन डेप्थ पे सरफेस के नीचे क्या होता है? सेम होता है ना सारी डायरेक्शन में. पढ़ रखा है ना कि जो फ्लूइड्स का प्रेशर लगाते हैं वो सेम लगाते हैं सारी डायरेक्शन में, है ना? नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 7. फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर. द प्रेशर विल बी. कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं ना, चैप्टर से रिलेटेड, है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है. फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर. मतलब 200 न्यूटन की फोर्स 4 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अप्लाई करी गई है. तो हमारा प्रेशर क्या होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स क्या कितनी दी गई है? 200 न्यूटन. एरिया कितना दिया गया है? 4 मीटर स्क्वायर, है ना? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50 न्यूटन per meter square. Yes, the answer will be 50 Newton per meter square. Now, question number 18. The pressure exerted by a liquid dash with depth. जो प्रेशर लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है वो इंक्रीज होता है ना डेप्थ. जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता है लिक्विड में. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, है ना? ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19. द डेंसिटी ऑफ सी वाटर. जो डेंसिटी होती है सी वाटर की इंक्रीज होती है. क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो उसकी डेप्थ और सैलिनिटी इंक्रीज की वजह से. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर तो ना क्वेश्चन नंबर 20 है ना. व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर. जब रिवर से सी में शिप एंटर करता है तो वो लिटिल राइजेस हो जाता है. क्यों राइज होता है? क्योंकि उस पर जो बाइंड फोर्स लगती है ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. डेप्थ और सैलिनिटी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना. नाउ 21th क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ
ice is floating in a glass containing water. When the ice melt completely, the level of the water in the glass fall. मतलब मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आपने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, फिर आपने उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो वो पिघल जाएगा. तो हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? इंक्रीज़ होगा ना, राइज होगा ना, जाहिर सी बात है. तो मेरा ऑप्शन ए राइज सही हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन ऑर्डिनरी वाटर बिकॉज. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी जो होता है हमारे सी वाटर की वो ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी वाटर की डेंसिटी से ना. Now question number 23. For a body float in a liquid with some portion outside, the weight of the liquid displaced by the fully immersed body. जो वेट होना चाहिए डिस्प्लेस, वो कितना होना चाहिए? वो बॉडी के वेट से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा. Now 24th question. Two pieces of different metals when completely immersed in water experience equal upthrust. मतलब 2 पीस होते हैं डिफरेंट मेटल्स के, वो जब वाटर में डाले जाते हैं तो इक्वल अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करते हैं. देन बोथ पीसेस हैव इक्वल वॉल्यूम. फिर क्या होगा? बोथ पीसेस की इक्वल वॉल्यूम होगी. ठीक. तभी तो ऐसा हो रहा है ना. Question number 25. A steel ball is floating in a beaker containing mercury. If some water is poured in the beaker, the steel ball will move up. Move इसलिए हो जाएगा क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स अब और ज़्यादा लगेगा, है ना. Now question number 26. An inflated balloon is floating on the surface of water. If is pushed so as to submerge completely and then release, it will. एक फूला हुआ बलून क्या सरफेस वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है. अगर उसे पिश कर दें, सबर्ज पूरा का पूरा ही डुबा देने के लिए, अंदर फ्लोट करा देने के लिए, और फिर उसको बाहर निकाले, तो वो क्या हो जाएगा? उस अपनी अर्लियर पोजीशन पे आ जाएगा. तो मेरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. अ बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग इन अ लिक्विड. इफ द बॉडी इज स्लाइटली प्रेस डाउन एंड रिलीज, इट विल सिंक टू द बॉटम. ठीक. अगर फ्लोट कर रही है और स्लाइडली प्रेस डाउन होगी और फिर रिलीज करेगी, तो हमारा है ना, तो हमारी वो बॉटम में सिंक हो जाएगी बिकॉज वेट इंक्रीजेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ. नहीं, हाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच. जी हाँ, ये होगा ऑप्शन नंबर डी. Now 29. Inside an aeroplane flying at a high altitude, बी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन्ड होगा एयर पम्प्स की यूज़ की हेल्प से. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद अ डिवाइस नोन एज बैरोमीटर. हमने पढ़ा था ना, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा. नाउ 31. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज. क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो भी स्लाइटली प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा. थैंक यू गाइज. इफ़ यू फाउंड माई वीडियो सपोर्टिव, देन प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट इन माई वीडियो, and also subscribe my channel and hit the bell icon for daily updates. Thank you.